हेलो। ठंडा यार, बालों में डैंड्रफ तो माखी में बैठी होगी। वैसे हाँ, नया सेटअप जो भी 30 से 40% ही कंप्लीट हुआ है। बस चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्दी भर जाएगा। प्रॉपर ब्लॉग भी आएगा, उसका आएगा प्रॉपर ब्लॉग। पर हाँ, आज मैं वो मांग कवर करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट टाइम कवर करी थी 9 महीने पहले। कमेंट है वोट फॉर पार्ट 3। लो आगा पार्ट 3 तो 9 महीने पहले क्या होगा तुम्हें तो याद नहीं होगा, बिकॉज तुमने रो तो नहीं करा था। सो हियर इज द कंप्लीट रिकैप। तो ये लड़का है किस का, इसको सब करते हैं बुली क्योंकि इसके सिल्वर बाल है। साला छपरी बेचारे का कोई दोस्त नहीं है सिर्फ नामिया के अलावा। किसका नामिया से प्यार करता है, पर उसे पता लगता है आज की नामिया की शादी होने वाली है उसके बुली के साथ। बताओ, बुली ने किसका की किस्मत और बंदी दोनों दिए। खैर ये चीज नहीं नामिया चाहती नहीं किसका, सो दे मेक अ प्लान टू रन अवे टुगेदर। रात में किसका नामिया के घर जाता है उसे लेने, जहां वो देखता है वो बुलिस उसके फ्यूचर पार्टनर का कर रहे हैं। किसका ट्राइज टू फाइट बैक बट ही फेल्स और वो बुलिस नामिया को ही मार देते हैं और नाम किसका पे लगा देते हैं। पूरा विलेज पनिशमेंट में किसका को एक एस रैंक डंजन में भेज देता है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। डंजन में जाके इसको एक अननोन लेडी सेव एंड रीसेट नाम की स्किल देती है। मतलब अगर ये मारा तो ये वापस जिंदा हो जाएगा, जहां पे लास्ट टाइम इसकी स्किल सेव ने सेव किया था। काइंड ऑफ गेम की तरह मान लो चेक पॉइंट्स। किसका ऐसे इस डंजन के अंदर बहुत सफर करता है, लौंडा 500 से भी ज्यादा बार मर जाता है, बट फाइनली 2 स्किल्स अचीव कर लेता है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी लड़ने का। फिर उसे 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलते हैं। वो एक में जाता है जहां पे वो एशियंट हीरो से मिलता है, जिसके साथ मिलकर किसका बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। शी इज डैम स्ट्रांग। रात में वो हीरो इसका गुच्चू गुच्चू करना चाहती थी, बट किसका बोल देता है भाई आई ओनली टेस्ट अंडर 18 स्टफ। किसका उसको रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्शन को नहीं सहन कर पाती तो ये लटक जाती है पंखे पे। मैं वो पैनल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं सेंसर करके भी वो पैनल्स नहीं दिखाऊंगा। यूट्यूब को सेंसरशिप में भी दिक्कत है। खैर उस हीरो के मरने के बाद किसका भी मर जाता है, सब कुछ वापस रीसेट होता है, किसका वापस इस हीरो के पास जाता है। पर इस बार ये हीरो इविल हो चुकी है और अभी किसका कोई हर्ट करती है, फिर उसे मार देती है। फिर किसका सेकंड टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाता है जहां वो इस बैडी को देखता है जो ट्रू एंसेस्टर है वैम्पायर्स की, और ये भी इसको मार देती है। फिर वो थर्ड सर्कल में जाता है जहां पे उसको एक पैरासिटिक स्वॉर्ड मिलती है, उससे किसका थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा होता है, पर बार बार जूडियत द स्मैशेबल वैम्पायर आके इसे मार देती है। बार बार जूडियत के हाथों से मरने से अच्छा ही डिसाइड्स कि जूडियत का ही स्टूडेंट बन जाएगा। ये सब हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर। और अब आगे किसका जूडियत के पास वापस आता है और पूरे रिस्पेक्ट से उसे ग्रीट करता है और फिर उसे ऑफर करता है कि वो उसको अपना स्टूडेंट बना ले। अरे मैडम जी स्टूडेंट बनने की बात कर रहा है, मैं आपका नौकर बन जाऊं। किसका ही बात सुनकर जूडियत बोलती है ठीक है, पर मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। किसका बोलता है जो बोल लोगी मैं वो कर दूंगा। जूडियत फाइंड दिस बोरिंग और वो फिर मार देती है इसको। भाई फिर से मर गया, पर उसको यकीन है कि वो जूडियत का दिल जीत सकता है। वो फिर से जूडियत के पास जाता है, यही ऑफर करता है। शी अगेन आस्क मेरे क्या बेनिफिट है। किसका बोलता है आप इस डंजन के अंदर काफी टाइम से हो, यू मस्ट फील लोनली, आपको अकेला महसूस होता होगा, मैं वो दूर कर दूंगा, हम 2 से 3 हो जाएंगे। जूडियत बोलती है ना नॉट इंटरेस्टेड। वो फिर से मारने वाली होती है इसको, पर किसका उसको रोक लेता है, थोड़ी अपनी और तारीफ करता है कि मैं यही कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जिन्हें सुनकर जूडियत बोलती है हाँ तू कर सकता है, पर जो सब तू कर सकता है ना तू, मैं वो सब कुछ तुझसे बेटर कर सकती हूँ। सो इट्स टाइम टू डाई। अब इससे पहले जूडियत इसको फिर से मार दे, ये फ्रस्ट्रेशन में सारा सच बक देता है। ये सब बताता है कि ये कौन है, यहाँ पे क्यों आया है। जूडियत बोलती है ओहो तो मैं क्या करूं, अब ऐसे मरना तो है ही लौंडे को, तो ये अपने ट्रू इंटेंशन जूडियत को बता देता है। मेरे को रिवेंज चाहिए सारे विलेजर्स से, सबको टॉर्चर करके मारना मेरे को, और इसमें मेरे को आपकी मदद चाहिए जूडियत सामा। जूडियत बहुत खुश होती है सुन के। वो बोलते हैं मैं तेरा टेस्ट लूंगी, अगर तूने क्लियर कर दिया तू मेरा स्टूडेंट। जूडियत सीक्रेट पाथवे से लेके जाती है किसका को वही पैरासिटिक स्वॉर्ड के पास। हमारी वैम्पायर क्वीन बोलती है कि ये स्वॉर्ड मेरे को काफी दिक्कत देती है, किसका अगर तूने से कंट्रोल कर लिया तो टेस्ट को पास कर लेगा, अगर नहीं करा तो मौत, और इफ ही रिफ्यूजेस जूडियट्स टेस्ट तो सीधे मौत, तेरा भाई सीधे मौत। तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। आई हैव टू से दिस स्मैश। तुम्हें क्या लगा मैं चिल्लाने वाला हूँ? 4 बज रहे हैं, भाई उठ आ जाएगा पीटने मेरे को। जूडियत इसको बताता है कि तेरे को स्वॉर्ड का ब्लेड पकड़ना है, हिल्ट नहीं। ये ऐसे करता है, स्वॉर्ड पिक कर लेता है। फिर जूडियत बोलती है चल अब मुंह में ले ले। आई वो सही में ही बोलते हैं कि स्वॉर्ड को मुंह में ले ले, और इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसको स्वॉर्ड को मुंह में लेनी पड़ती है। और स्वॉर्ड को मुंह में लेने के बाद ये किसी और डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है जहां पे स्वॉर्ड से बात कर रहा होता है, मतलब पैरासिटिक स्वॉर्ड से। किसका उसे बोलता है आई नीड योर पावर एंड द स्वॉर्ड सेज ओके। किसका को लग रहा था स्वॉर्ड भी सबको टेस्ट लेगी, बट स्वॉर्ड इज लाइक तूने बोला पे तेरे मेरी पावर चाहिए तो ले पावर मेरी। थोड़ी देर बाद किसका उठता है एंड जूडियत कांग्रेचुलेट हिम, लौंडे ने पास कर लिया टेस्ट को, अब नहीं मरेगा वो। और अब किसका जूडियत द स्मैशेबल वैम्पायर का स्टूडेंट स्लेव जो बोलना है बोलो पर बन चुका है। अब देखो जूडियत नोज ब्रो इज वीक, तो इससे पहले वो इसको ट्रेनिंग दे वो इसको अपने दिखाती।
जूडियत इसको पहले थोड़े स्किल्स देना डिसाइड करती है। वो पूछती तेरे पास अभी कितने स्किल्स हैं, इस पे हैं तो 2, पर ये बोलता है 1। जूडियत से अपना 7 रीसेट वाला स्किल छुपा रहा है। अभी जूडियत फिर से सीक्रेट पाथवेज के थ्रू इसको लेके आती है एक और स्किल चेस्ट तक। जूडियत नोज ऑल द सीक्रेट पाथवेज, बहुत सालों से रह रही है वो उधर। यहाँ पे काफी सारे स्किल्स होते हैं और जूडियत के बोलने पे कीस का स्वॉर्ड्समैनशिप वाली स्किल को ले लेता है। उसके बाद पैरासिटिक स्वॉर्ड भी तो है, तो बढ़िया है, थोड़ा तलवार चलाना आ जाएगा उसको। इसके बाद जूडियत इसको एक और स्किल दिलवाने इस डंजन के डीपेस्ट रूम में लेके जाती है। डीपेस्ट तो मेरे को भी जाना है जूडियत सामा में। यहाँ पहुंच के इनको एक और स्किल चेस्ट मिलती है और ये वाली थोड़ी स्पेशल है बिकॉज दिस वन इज लकी चेस्ट। मतलब इसके अंदर कोई भी रैंडम स्किल मिल जाएगी जो खोल लेगा उसको। किसा को एलिमेंट लेवल नाम की स्किल मिलती है जो उससे कोई काम की नहीं है बिकॉज वो मैजिक यूज नहीं करता। जो लोग यहाँ से जान लाते तभी किसा की नजर पड़ती है एक डोर पे, बड़े से डोर पे। किसका आज जूडियत ये क्या है, और जूडियत बताती है कि ये है यहाँ के मेन बॉस का रूम। अगर उसको हरा दे तो डंजन क्लियर, तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। फिर किसा को फाइनली वो रूम मिल गया जो उसको बाहर तक पहुंचा सकता है, पर वो सोचता है 1 मिनट क्या जूडियत सामा उसको नहीं हरा सकती। जूडियत सेज नहीं, क्योंकि उस रूम के अंदर SSS रैंक मॉन्स्टर है। पर किसा को ट्रेन करके जूडियत उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, फिर ये दोनों मिलके SSS रैंक मॉन्स्टर को DDD दे देंगे अपना। लॉन्डे ने एक दिन के अंदर 2 स्किल्स एक्वायर कर ले। अब जूडियत सामा बोलते हैं चल अब तेरा पहला टास्क, और वो है तेरे को मेरे से लड़ना है, लड़की से लड़ना है, कुछ मत करो, लड़ाई हो जाएगी बिना बात ही। अरे मैंने जिंदगी बुक से पढ़ा था ये चीज। जूडियत बोलते तेरे को मेरे को बस एक बार हिट करना है, दैट्स इट। ये देखो लड़के खुद चाहते हैं डोमेस्टिक वॉयलेंस, ऐसे मत देखो ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना वॉयलेंस वाली सीरीज बहुत पसंद आती है, मांगा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जूडियत की बात सुनने किसा थोड़ा डर रहा होता है, पर जूडियत बोलती है अरे टेंशन ना ले, मैं अपने स्टूडेंट को नहीं मारूंगी। किसा बोलता है अरे नहीं मैं इसलिए नहीं डर रहा, मैं डर रहा हूँ कि कहीं मैं ना आपको मार दूं। ये सुन के जूडियत तो गुस्सा आ जाता है, उसको किसा का कंसर्न इंसल्टिंग फील होता है कि तू मेरे को काटेगा, अरे आप दिल्ली में आओ फ्रिज में मिलोगे। फिर जूडियत तो पागलों की तरह इस पे अटैक बरसाना शुरू हो जाती है एंड समहाउ ये सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। सीधा मेरे को लगता है भाई 2 बार बीच में आया तू। जिधर मेरे को लगा जूडियत इतना गुस्सा तो नहीं हुई थी इसकी बात सुन के, पर अननोइंगली लॉन्डे ने अपनी प्रोवोक वाली स्किल यूज कर दी, इसलिए वो ज्यादा फटकी थोड़ी। खैर अभी जूडियत अपने ब्लड से बना हुए डैगर पे इस पे बहुत एग्रेसिवली अटैक कर रही होती है और लॉन्डा सबको ब्लॉक कर रहा है या डॉज कर रहा है, और फिर वो एक ट्रिक के थ्रू जूडियत का फाइनली हाथ काट देता है, लाइक हल्का सा काटता है। जूडियत अपना हाथ बहुत इजीली हील कर लेती है और लॉन्डे ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। शियास किसका कि आम लोगों के कंपेयर में तेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो किसका बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वी नो लॉन्डा 500 बार मारा है, वहां से एक्सपीरियंस इसने गेन करा कि इसे कैसे नहीं मरना। अब कुछ टाइम बाद इसका दूसरा ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है जहां पे वो बिना मुंडी वाले घोड़ों काट रहा है, ये मतलब उनको हरा रहा है। शुरू में लॉन्डा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है, पर जूडियत सामा उसे गाइड करती है और लॉन्डा तीनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। किसका थैंक्स है, और तभी से कुछ स्किल पॉइंट्स भी मिलते हैं। और हम देते हैं लॉन्डे के पास करंटली 5 यूनिक स्किल्स हैं, और जैसे भी उसे जो स्किल पॉइंट्स मिले वो उन्हें सेव कर लेता है, बाद में स्वॉर्ड्समैनशिप वाले स्किल को बढ़ाएगा अपने वो। अब ये लोग वापस हाइड हो जाते हैं, जूडियत सामा अपनी कॉफी एंजॉय करती है। मेरे को ऐसा लग रहा था, बट शी इज ड्रिंकिंग ब्लड, वैम्पायर है और सुंदर भी, हम वी कांट कंप्लेन। ड्रिंक्स के बाद किसका डिनर लेकर आता है, इसमें जूडियत सामा इंटरेस्टेड नहीं है इतना, बिकॉज कल भी यही खाया था उन्होंने, रिपीट खा रही है। किसका बोलता है कोई नहीं आप सैलड खाओ, एंड जूडियत सेज अबे भोंदू मैं वैम्पायर हूं, मेरे को चीजें खाने की जरूरत नहीं है। लॉन्डा देख रहा है उसकी मेम साहब खुश नहीं है, तो वो कुछ फ्रूट्स ले आता है जो अपेरेंटली जूडियत सामा को बहुत पसंद है। खाना खाते खाते किसका जूडियत सामा से पूछता कि आपने मेरे को बताया था आप पहले फ्रीली इस डंजन के अंदर बाहर जा सकते थे। जूडियत सेज हाँ पर अब नहीं कर सकती। किसका सेज हाँ क्योंकि वो बॉस आ गया इसलिए ना, एंड जूडियत सेज हाँ पर इसके अलावा एक वजह और है, और वो है कि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल था जिसके थ्रू में अंदर बाहर जा सकती थी, वो ही गायब हो गया एक दिन। किसका आस्क आपको पता है किसने करा ये? जूडियत सेज नॉट श्योर, बस ऐसे उस बंदे ने काम करा है जिसने आगेहा को सील करा था इस डंजन के अंदर। अब जैसे कि इसका नाम सुनता है आगेहा का, वो शॉक हो जाता है, वो पूछता है आपको पता जूडियत सामा आगेहा के बारे में? एंड शी सेज ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ उसको, शी वाज अ ग्रेट पर्सन, शी इज अ ग्रेट पर्सन, जिंदा है वो। किसका बोलता है ग्रेट पर्सन? जूडियत बोलती है हाँ आगेहा द हीरो हु डिफीटेड डीमन किंग। ये सुनने किसका के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि और लोग मतलब बाहर जो विलेज में लोग रहते हैं वो ये नहीं मानते, उनके हिसाब से किसी और ही वॉरियर ने हराया था डीमन किंग को, बट जूडियत सामा बोल रही है आगेहा ने किया था ये। फिर जूडियत सामा से पूछता कि आपको पता है आगे इधर सील क्यों है? वो बोलती है मेरे को नहीं पता, पर एक एडवाइस देती हूँ, उसकी सील कभी मत तोड़ियो। ऑफ कोर्स यार पहले हम कंसेंट लेंगे। जूडियत सामा ने ऐसा बोला बिकॉज़ शी
believes कि आगे is damn strong, she can destroy the world. In short, जूडियथ सामा knows आगे can even kill her. अब आगे कुछ महीने जूडियथ सामा इसको ट्रेन करती है, अपने को स्किल्स बढ़ाता है। जूडियथ बोलती है बस कुछ टाइम और फिर हम साथ मिलके उस SSS रैंक को पेल देंगे साड़े को। ये बोल के जूडियथ सामा चले आती है हाइड आउट और कीस का अपना काम करता है। वो मॉन्स्टर्स को काट के उनका मीट निकालना, डिनर भी तो करना है नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हाइड आउट पहुंचता है जहां वो देखता है जूडियथ स्मैशेबल बैडी है बिना कपड़ों के। लौंडे की फट जाती है, वो यहाँ से भागने लगता है। उसको लगा जूडियथ सामा को गुस्सा आएगा, वो उसको फिर मार देगी, बट शी अंडरस्टैंड्स, वो कुछ नहीं करती। अब डिनर के बाद जूडियथ सामा इसको बोलती है आज तो मेरे साथ ही सो जा। वेल हल्क स्मैश टाइम आई गेस। इसका पहले तो मना करता है, पर ऐसे चेहरे को देख के वो अपना मन बदल लेता है और बोलता है हाँ ठीक है चलो सर को। दोनों साथ में लेटते हैं और इन्हें वो मोमेंट याद आता है जब ये पहली बार मिले थे कि इसका सेस आप तब मेरे को मारने वाली थी ना। जूडियथ काफी सरप्राइज हो जाती है बिकॉज ही इज राइट। जूडियथ बोलती है आज तक मैं जिनसे भी मिलूं सब लोग मेरे को मारने ही आए हैं बस, तो इसलिए आई एम ऑलवेज ऑन माई गार्ड। इसका सेज हाँ मैं समझ गया और आप चिंता मत करो, आई डोंट हेट यू। और बस यही सुना जूडियथ सामा को। वो तो खुश हो जाती है, वो किसका पे चढ़ जाती है, उसे बोलती तूने आज मेरे को बिना कपड़ों देखा, तेरे को कैसा लगा? आई थिंक वी नो हम कहाँ जा रहे हैं, बट ना ये वो मांगा नहीं जिसके अंदर हैप्पी एंडिंग हो कुछ। करबेकी इसका बोलता है यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल प्रिटी एंड सेक्सी। जूडियथ से साला ठरकी, अच्छा सवाल तुम्हारा, हमने ऑनेस्टली आंसर भी किया और तुमने ठरके बोल दिया। खैर जूडियथ ने मजाक में बोला होता है, फिर वो किस वो बोलती है अगर तेरे को चांस मिले मेरे को फिर से बिना कपड़ों में देखने का तो तू क्या करेगा? जूडियथ की बात सुनते किसा को आगे हाँ याद आ जाती है, उसने भी इसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था, बट लौंडा पहले की तरह गलती नहीं करता, वो इसको रिजेक्ट नहीं करता। इसका सिंपली सेज आई लव यू जूडियथ सामा बट आई एम नॉट रेडी, नॉट येट। और जूडियथ शी अंडरस्टैंड्स, शी किसेस किस का एंड देन शी सेज चल पहले तेरा रिवेंज लेंगे फिर तेरी वर्जिनिटी। किस का बहुत खुश होता है कि जूडियथ सामा पागल नहीं हुई ना, उन्होंने कुछ गलत स्टेप लिया। और फिर oh my God आगे comes and cut Judith Sama's head अबे यार। And the worst part जूडियथ सामा I love you बोल रही थी अभी इसको। जूडियथ सामा की बॉडी किस का पे गिरती है एंड आगे सेज तूने मेरे को चूज नहीं किया, डोंट फक विद मी। भाई क्या है यार, इतना टाइम साथ में स्पेंड किया, ट्रेनिंग के इतने स्वीट मोमेंट ये देखने के लिए, आगे को देखे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये तो सील थी यहाँ पे कैसे आई। और जो जूडियथ सामा का सिर कट चुका है स्टिल वो बोल पा रही होती है। वो बोलते हैं यहाँ से भाग जाए, शी इज डेंजरस। she is not just dangerous, she is ruthless as well। आगे है जूडियथ सामा के कटे हुए सिर के और स्लैशेस कर देती है और कीस का कुछ नहीं कर पाता और फिर आगे है उसको भी स्टैब कर देती है आई लव यू बोलते हुए। और कीस के मरने से पहले वो बोलती भी है अगर मैंने तेरे को देखा कि तू किसी और लड़के पे मुंह मार रहा है तो फिर पिटेगा। कीस का मर जाता है और फिर वापस जिंदा होता है उस रूम में जहां पे इसको सेकंड स्किल मिला था। भाई इतने सारे महीने बिताए जूडियथ सामा के साथ, सारे व्यर्थ हो गए, बट अब क्या करे, इसको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये डिसाइड करता है फिर जाके जूडियथ सामा से मिलेगा, वापस उनके पास पहुंचता है, उनको सही सलामत देख के बहुत खुश होता है। इसको लग रहा होता है कि जूडियथ सामा को याद होगा कि ये कौन है, बट शी डिनाइज, उसको नहीं याद कि कौन है। अब इसको सब कुछ वापस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कोई भी हो बुरा तो लगेगा भाई, ये रोने लगता है पर करना तो पड़ेगा। एंड विद अ ब्रोकन हार्ट की इसका अगेन आस्क जूडियथ सामा कि क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ। लौंडा सोच रहा था कि कोई नहीं, मैं जूडियथ सामा का स्टूडेंट बनूंगा, उनसे ट्रेनिंग लूंगा और फिर हम साथ में डंजन को एस्केप कर लेंगे। एक सेकंड, अब तक उन्होंने आंसर क्यों नहीं करा? किसी सामने देखता है जूडियथ सामा का सिर कट चुका है और ये कह रहा है आगे हाँ ने, उसने फिर काट दिया जूडियथ सामा को। आगे सेज में तेरे को मना किया था किसी और के पास मत जाइए, आई वोंट फॉरगिव यू, और मार दिया भाई को फिर से। लौंडा वापस उसी चेस्ट रूम में जिंदा होता है और अब ये जूडियथ सामा के पास भी नहीं जा सकता। तो तुम्हें कैसा लग रहा है टॉर्चर? मैंने मांगा एक्चुअली बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और तब से लेकर अब तक कुछ खुशहाल हुआ ही नहीं थी जिंदगी के अंदर। पर हाँ लौंडा गिव अप नहीं करता और डिसाइड करता है कि वो खुद से डंजन क्लियर करेगा। एंड ही आल्सो थैंक्स जूडियथ सामा, आई मीन व्हाई नॉट। नाउ लौंडा ना ही हीरो बैडी के पास ना ही वैम्पायर बैडी के पास जा सकता, तो जाता है पपेट स्वॉर्ड के पास। उसे जो सब सिखाया जूडियथ सामा ने वो उसको यूज करेगा और डंजन एस्केप करने ट्राई करेगा, मतलब सारी नॉलेज को। सो जाता वेरी फर्स्ट थिंग ही डज इज स्वॉलो द ब्लेड इन वन गो ऑफ कोर्स। नो ब्लेड को स्वॉलो करते कि इसका वापस से मिलता है स्वॉर्ड से उसके रेल्म के अंदर। द स्वॉर्ड बोलती है कि शायद से हम पहले कभी मिले हैं बट not sure about it। खैर अभी लौंडा उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तेरी पावर चाहिए। एंड द स्वॉर्ड थिंक्स एक्चुअली, बोलते हैं क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मुझे। इस चीज से किसी काफी शौक होता है बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं होता कि स्वॉर्ड ये सोचने वाली है। पहले उन्हें एग्री कर देता पर अब स्वॉर्ड सोच रहे कि मैं इसकी हेल्प करूं या ना करूं, कि इसका आज की दिक्कत है, कर दे मेरी हेल्प। एंड द स्वॉर्ड सेज मैं तेरी हेल्प कर दूंगी पर तेरे को भी करके मेरे गोल कहां से अचीव होंगे, कि इसका आज तेरे गोल क्या है। एंड स्वॉर्ड सेज टू बिकम ह्यूमन। इसके बाद किसका बोलता है कि अगर तू मेरी बॉडी कंट्रोल करेगा तो ह्यूमन बन जाएगा ना टेक्निकली। एंड स्वॉर्ड इज नॉट
डम। वो बोलते भाई मैंने पहले भी ह्यूमन से कंट्रोल करा पर मैं कभी ह्यूमन बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ, बट शायद तेरी सुन के मैं और क्लोज आ जाऊं ऑफ बिकमिंग अ ह्यूमन। सो यस आई एम गोना हेल्प यू एंड फॉर सम रीजन इट फील्स लाइक अ डेस्टिनी। खैर पपेट स्वॉर्ड ने बोला ऐसा ही होता है। लौंडा उसको फुल्ली कंट्रोल करने लग जाता है और उसको स्वॉर्ड्समैनशिप की स्किल भी मिल जाती है। ना इसके बाद लौंडा यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स वगैरह उनको थोड़ा हंट करता है, अपने स्किल्स बढ़ाता है और फिर सोचता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं वैम्पायर बैटरी के पास जा नहीं सकता बिकॉज वो देखेगी मेरे हाथ में इस पैरासाइट छोड़ा है, मुझे मारने ट्राई करेगी। ना ही मैं जा सकता हीरो बैटरी के पास, वो मेरे को मारने ट्राई करेगी। अभी लौंडा कंफ्यूज होता है कि भाई मैं जाऊंगा तभी से आवाज आती है, कुछ दिक्कत है क्या मास्टर। लौंडा नीचे देखता है और ये उसकी स्वॉर्ड बोल रही है और दोनों ने बहुत सरप्राइज है कि पपेट स्वॉर्ड कैन एक्चुअली टॉक। पपेट स्वॉर्ड यही बोलती है कि तो तुम्हारे साथ हूं मैं भी, मैं बोलना भी सीख रही हूं। क्या जो भी दिक्कत क्या है ये बताओ। लौंडा बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा भी क्या करूं, तो मैं सोच रहा हूं स्किल से बढ़ा लेता हूं अपने स्किल पॉइंट्स। तेरे को पता है मुझे अच्छे से स्किल पॉइंट मिल जाए। एंड पपेट स्वॉर्ड नो अ प्लेस, और वो एक्चुअली एक सीक्रेट पैसेज होता है जो पपेट स्वॉर्ड के लास्ट मास्टर ने एनकाउंटर करा था कि इसका इसी पैसेज में एंटर करता है और ये बताता है कि जो उसकी वैम्पायर बैटरी है उसको भी इसके बारे में नहीं पता था। पर हाँ पपेट स्वॉर्ड उसे बोल देते हैं भाई थोड़ा सावधान रही हो, यहाँ पे कुछ अच्छे मॉन्स्टर तेरे को मार भी सकते हैं, तुम्हें भी उन्हें नहीं हरा पाएगा। खैर अभी लौंडा रूम में एंटर करता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आने वाले हैं एनिमीज। अगले मूवमेंट कुछ टेलीपोर्टेशन सर्कल समन होते हैं जहां से निकलते हैं द गोल्डन लिविंग आर्मर जो कुछ 20 के आसपास है। ऐसा अपने लौंडे को यकीन है कि वो पेला जाएगा, बट स्टिल उसके पास एक प्लान तो है। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, पर ये ऑरा रिलीज कर रहा है ब्लैक स्वॉर्ड का, जिससे वो जो लिविंग गोल्डन आर्मर है वो कांपना शुरू हो चुके हैं। ना तुम लोगों को याद होगा इसके पास एक स्किल है टॉन्ट करने वाली, तो वो इसको यूज करता है गोल्डन आर्मर्स पे और एक दूसरे पे अटैक करवा देता है। इसको लग रहा था ऐसे जीत सकता है, पर गलती से ये एक साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स पे टॉन्ट एबिलिटी यूज कर देता है, जिससे सारे इस पे अटैक करते हैं एंड गेम ओवर। ब्रो इज डेड अगेन। तो या ही रिपीट्स द साइकिल। देन पापा जाता है स्वॉर्ड के पास, उसका मास्टर बनता है, यहाँ पे आता है, मरता है, वापस 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 एंड डाइज अगेन। नाउ व्हेन ही गोस बैक अगेन टू द पपेट मास्टर ही नोटिसेस पपेट मास्टर थोड़ा ह्यूमन की तरह लगने लग गया है। उसको लगता है उसको सेव एंड रीसेट एबिलिटी है, पपेट स्वॉर्ड उससे इफेक्ट नहीं होती। खैर जो भी किसका भी बोलता है तेरा गोल ना ह्यूमन बनना और तू बनता भी जा रहा है, बढ़िया तो है। व्हिच कैचेस द स्वॉर्ड ऑफ गार्ड, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ह्यूमन को पता होगा उसके ड्रीम के बारे में। आई थिंक उसकी मेमोरी पे इफेक्ट होता है सेव एंड रीसेट का, बट उसकी फॉर्म पे नहीं होता है। खैर जो भी अभी पपेट स्वॉर्ड इसकी फिर से हेल्प करने को रेडी हो जाती है, ये फिर पहुंचता है उसी गोल्डन आर्मर वाले रूम में, फिर से अपने टॉन्ट एबिलिटी यूज करता है, पर इस बार डिफेंड कर पाता है अच्छे तरीके से और थोड़े ज्यादा फ्रेंडली फायर करवा देता है और मौका ढूंढते ही एक गोल्डन आर्मर को काट डालता है। तभी एक इसके पीछे से अटैक करता है और उसको बीच में से काट के नाइस गोजो कॉस्प्ले डूड दूसरा भी मार डालता है। फिर एक और एक और, तो टोटल 4 काटने के बाद इस पे 416 पॉइंट्स हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो फटाक से अपने स्वॉर्ड्समैनशिप का लेवल बढ़ा देता है, साथ में इसके पपेट स्वॉर्ड है उसका लेवल भी 2 कर देता है। खैर अभी एबिलिटीज बढ़ते लौंडा कुछ नए टेक्निक्स यूज करता है जिनसे गोल्डन आर्मर को काफी सीरियस टक्कर दे रहा होता है, लाइक ही स्लैशिंग देम विद वन हिट। खैर तभी इसे किसी का और सेंस होता है, इवन गोल्डन आर्मर वालों को भी, लाइक वो तो घुटनों पे आ चुके हैं। तभी पैरासाइट स्वॉर्ड बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना यहाँ पे कोई बहुत टफ ओपोनेंट होएगा, मैं इसी की बात कर रहा था। ये यहाँ का बॉस एक SS क्लास मॉन्स्टर एंड नाइट राइडर, एंड जस्ट लुक एट दैट डूड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पुअर एस होमलेस एस ऑर्फन किड। नाउ व्हाट कैन किसका डू? फाइट और कुछ नहीं। तो पहले तो अपने बैटल एक्सपीरियंस और पपेट स्वॉर्ड को यूज करके जो छोटे मोटे नाइट्स है उन्हें काट देता है, कुछ नए टेक्निक्स भी यूज करता है। सबको मारने के बाद बचता है बस बॉस, जो जिसका घोड़ा बड़े एग्रेसिवली अटैक करते हैं लौंडे पे, लाइक एक ही अटैक में लौंडे को पीछे धकेल देते हैं। द डूड हैज स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑल ऑफ देम। लौंडा स्टिल अटैक करता है बॉस पे और वो बहुत तेजी से अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। अगर ऐसे चलता रहा तो लौंडा ना उसे डैमेज कर पाएगा और हार भी जाएगा। बट द थिंग इज कि इसका इज नॉट अलोन, उसके पास उसकी पपेट स्वॉर्ड भी है जो अटैक्स को डॉज करने में तो एटलीस्ट उसकी हेल्प कर देती है। बट फाइनल अटैक तो लौंडे को ही मानना पड़ेगा और ही कम्स अप विद अ प्लान। जब पपेट स्वॉर्ड प्लान सुनती है वो बोलती है ओके ठीक है बट तुम मर भी सकते हो। एंड लौंडा सेज अरे मैं बहुत बार मरता हूं, चिंता मत करो यार। नाउ व्हाट्स द प्लान? वो है टू यूज ग्रेट व्हील स्लैश। लौंडा इस अटैक को यूज करता है और बॉस को बीच में से काट देता है, साथ में उसके घोड़े को भी। एंड या विद दिस ही विंस। तो क्या स्किल्स मिल जाता है। अभी पपेट स्वॉर्ड बोलती है क्या तुम मुझे लेवल 3 कर सकते हो? लौंडा बोलता है हाँ 700 पॉइंट तुम्हें लेवल 3 करने के लिए और मेरे पास 1300 पॉइंट है। तो लौंडा इसे लेवल 3 कर देता है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अजीब से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया पपेट स्वॉर्ड। किसका भाई ये कौन सी फॉर्म है तेरी? एंड पपेट स्वॉर्ड सेज अरे मेरे को यही तो बनना था। किसका सेज पर हाँ तो स्वॉर्ड नहीं है तो क्या कर सकता है? पपेट स्वॉर्ड सेज वेल आई कैन ईट सो आई एम गोना ईट यू बिच। सो या
होमी डाइज अगेन, वापस जिंदा होता है, नहीं रियलाइजेस इस बार तो इसकी कटाना ने भी इसे धोखा दे दिया। एल भाई एल, ये थोड़ा सोचता है रियलाइज होता है कि मतलब शुरू से लेके अब तक पपिट स्वॉर्ड इसका बस यूज कर रही थी। ब्रो इज बीइंग प्लेड अराउंड। अब देखो लौंडा अकेले डंजन क्लियर तो नहीं कर सकता, उसको पपिट स्वॉर्ड चाहिए, पर अब उसको पपिट स्वॉर्ड का प्लान पता लग चुका है, तो फिर से पहुंचता है पपिट स्वॉर्ड के पास और अब पपिट स्वॉर्ड और ह्यूमन की तरह दिखने लग गई है। खैर जो भी सारा का सारा गेम वापस से रिपीट होता है, लौंडा हराता है वापस इस बॉस को। देन पपिट स्वॉर्ड आज तेरे पास पॉइंट्स हैं, मुझे लेवल 3 कर दे। एंड किस का सेज वेल मैं नहीं करने वाला। पपिट स्वॉर्ड बोलता है भाई मैं लेवल 3 कर और पावरफुल हो जाऊंगा। एंड किस का सेज तू मुझे खाएगा है ना। पपिट स्वॉर्ड भी लाइक अरे तुझे पता सब कुछ क्या है यार। किस का सेज अबे तो कवर भी नहीं करेगा, अब चल कोई नहीं। लौंडा खुश हो रहा है पपिट स्वॉर्ड उसे नहीं मारेगी, वो कंट्रोल कर पाएगा पपिट स्वॉर्ड को, बट ऐसा नहीं होने वाला। एज यू नो पपिट स्वॉर्ड एक अलग ही एंटिटी है, तो वो अचानक से इसका हाथ कंट्रोल करते और उसे गर्दन पे ले आती है खुद को और बोलते है तुझे क्या लगा तू मुझे पागल बना देगा। मास्टर डिसाइड कर लो या तो मैं आपको अभी काट दूं या मेरे को लेवल 3 करो मैं आपको फिर खा जाऊं। वेल कीसा के लिए बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर नो, सो ही सेज हाउ अबाउट वी नेगोशिएट। किसका बोलते तेरे को इंसान बनना है और तू इंसान बन रहा है इंसानों खा के, राइट। पपिट स्वॉर्ड सेज हां मेरे पर्सपेक्टिव में अगर मैं इंसानों खाऊंगा मैं इंसान बन जाऊंगा। देन किसका सेज तो मेरे को खाना जरूरी थोड़ा है। एंड पपिट स्वॉर्ड सेज हां मैं किसको भी खाऊं मुझे बस इंसानों को खाना है, मोर लाइक स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस को। क्या मास्टर आपको पता है कुछ स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस। एंड किसका सेज हां मुझे पता है और वो सोच रहा है इस टाइम दो बैडीज के बारे में। दैट्स अ गुड वन राइट देयर। तो मतलब वो एक तीर से दो निशान मारने वाला है। आई मीन निशान तो 4 हैं। खैर पपिट स्वॉर्ड बोलती है अगर आपको पता है ऐसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस तो मेरे को लेकर चलो उनके पास, मुझे खाने हैं या मैं तुम्हें खा जाऊं। नाउ आवर होमी किस का हैव टू डिसाइड कि वो किसको खिलाने वाले पपिट स्वॉर्ड को। पहले सोचता है हीरो के बारे में जो पहले तो अच्छी थी पर उसने फिर बहुत गंदा काम करा लौंडे के साथ, बट लौंडा मरवा नहीं सकता उसको बिकॉज वो एक हीरो है जो दुनिया बचाई है। देन होमी थिंक्स अबाउट जूडियत सामा द वैम्पायर बैडी, और देखो उसको लौंडा रिलेशन तो बहुत अच्छा था, ही नॉट गोना सैक्रिफाइस जूडियत सामा, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जूडियत सामा इज अ टेरिफाइंग वैम्पायर। एक साइड है एक हीरो जो दुनिया को बचाइए और एक साइड है वैम्पायर से लोग डरते हैं। लौंडा भी काफी कंफ्यूज होता है कि वो किसको मरवाए एंड ही डिसाइड्स टू गो विद द हीरो। वो पहुंच जाता है उसके सेल के पास और पपिट स्वॉर्ड भी बोलते हैं कि देख के तो लग रहा है इट इज स्ट्रांग ह्यूमन राइट देयर, पर एक बैरियर है मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, तुम तोड़ सकते हो। किसके से हाथ तोड़ सकता हूं, बट तोड़ने से पहले वो सोचता है कि क्या मैं सही में मार सकता हूं हीरो को। देखो देयर इज अ चांस फ्यूचर में हीरो आके मुझे फिर से मार डाले, तो मुझे अभी कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब मुझे मरवाना पड़ेगा, पर मेरे में दम नहीं है। इसे कुछ वो मूवमेंट्स आ जाते हैं हीरो इसके प्रति अच्छी थी। सो मी सेज आई कांट किल समवन हु सेड दे लव मी बिच दे डोंट लव यू। तो हाँ लौंडा हार मान जाता है और बोलता पपिट स्वॉर्ड तू मेरे सर काट दे और मुझे खा जा, क्योंकि मैं किसी को नहीं मरवा सकता। एंड फॉर सम रीजन पपिट स्वॉर्ड सेज अरे छोड़ा मैं तो नहीं खाने वाला। किसके आल्सो कंफ्यूज, वो पूछता है पर क्यों। एंड पपिट स्वॉर्ड सेज वेल जब मैं मास्टर को देखता हूं आई थॉट काइंड ऑफ थिंकिंग सीम्स लाइक ह्यूमन। इन शॉर्ट पपिट स्वॉर्ड किसके के आसपास थोड़ा ह्यूमन की तरह फील करता है। ये बात सुनकर लौंडे को भी रिलीफ मिलता है कि वो मरने नहीं वाला अपने इकलौते कंपेनियन से। सो ही थैंक्स पपिट स्वॉर्ड एंड ही आल्सो सेज कि चल मैं कुछ तरीका ढूंढूं तेरे को ह्यूमन बनाने का। पर आज रात के लिए लोग इधर रेस्ट करने वाले हैं और वही जगह जहां पे कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बुरा हुआ था। यू कैन सी द इमेज राइट हियर। एक तो हीरो इसी रूम में टपकी थी और इसी रूम में लौंडा वैम्पायर बैडी के साथ सोया था, पर अगले मोमेंट उसका भी गेम ओवर हो गया था। खैर अभी पपिट स्वॉर्ड और लौंडे थोड़ी बातचीत होती है और पपिट स्वॉर्ड बोलती है कि भाई तू बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है, मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज्ड हूं कि एक ह्यूमन मुझे डोमिनेट कर सकता है और ऐसे यूज कर सकता है जैसा आज तक मुझे कोई यूज नहीं करा है। लौंडा काफी खुश होता है बात सुनकर। देन पपिट स्वॉर्ड आसपास से तुम इस डंजन में आए कैसे, और लौंडा अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मेरी प्रेमिका को मार डाला, मुझे पे फॉल्स एलिगेशन लगा दी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पपिट स्वॉर्ड बोलता है भाई बुरा लगा सुन के, पर मुझे एक बात बता, जो विलेजर्स हैं अगर मैं उनको ही खा दूं तो कोई दिक्कत है। वेल गो अहेड। लौंडा बोलता है मेरा रिवेंज और पपिट स्वॉर्ड का ड्रीम दे आर अलाइनिंग, सो या ऑफ कोर्स ही सेज यस। नाउ अब दोनों काइंड ऑफ सेम गोल बन चुका है, हमें डंजन एस्केप करना है। लौंडे को करना ताकि वो विलेजर से रिवेंज ले पाए और पपिट स्वॉर्ड को करना ताकि विलेजर को खा पाए, सिंपल बात। सो दे बोथ वर्क टुगेदर, लाइक पहले भी कर रहे थे पर और अच्छे तरीके से। सबसे पहले बॉस को मारते, इसको मारना इजी था, लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट। इसके बाद जा रहे होते हैं डंजन के एग्जिट डोर पे लास्ट बॉस को मारने, पर तब इनके सामने आ जाती है जूडियस सामा वैम्पायर बैडी, जो बोलते हैं पैरासिटिक स्वॉर्ड लेके कौन कहां जा रहा है। And just look at those milk gallons। इससे पहले बेचारा कुछ बोल पाए, लौंडे रेडी होते हैं लड़ने के लिए। पपिट स्वॉर्ड ही बोलते हैं कि भाई थोड़ा डेंजर सेंस हो रहा है मुझे इधर से ना। होमी नो ही हैव टू फेस जूडियत सामा। जूडियत सामा इस पे अटैक करती है एंड लौंडा बोज डाउन इन फ्रंट ऑफ हर। पपिट स्वॉर्ड बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है ये, और लौंडा बोलता है अरे चिल कर यार मेरे पे छोड़ दे। लौंडा पहले थोड़ी तारीफें करता है बैडी की, बोलता है आपको पक्का ग्रेट एंशिएंट
वैम्पायर जूडियस बैडी है ना, वो भी बड़ी खुश होती है कि ओके यू हैव सम मैनर्स, सीख लो बेटा सीख लो। देन कीज का सेज मैं एस्केप करने का प्लान कर रहा हूं, क्या आप मुझे जाने देंगे? जूडियस समझेस वेल दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ तू एक पैरासिटिक स्वॉर्ड कैरी कर रहा है, तेरे को मानना पड़ेगा। एलोना से आप चिंता मत करो बिकॉज़ मैंने सक्सेसफुली इसे कंज्यूम कर लिया, आई कैन फुली कंट्रोल इट। नाउ द वैम्पायर बैडी सुनते हुए बोलती है अच्छा ये बात है, फिर ठीक है, फिर चला जा। लॉन्डे को परमिशन मिलेगी, वो आराम से निकल रहा होता है, पर ये पपेट स्वॉर्ड चुप नहीं रहता। पपेट स्वॉर्ड सेज शी हैज सच अ nasty personality, what an arrogant woman, no you don't have to say it। ये बात सुनते लौंडा समझता है कि ना अब तो गुस्सा आ चुका है बैडी को, वो पागल की तरह अटैक करती है लौंडे पे and somehow he escapes Judas somehow, I don't know how but somehow he does। और सब चीज से पपेट स्वॉर्ड को काफी मजे आए थे। लौंडा भी बोलता है कि यार देख मजा आता नहीं है मैं उससे लड़ूं। पपेट स्वॉर्ड आस्क व्हाई, और लौंडा कुछ बोल नहीं रहा, बस सोच रहा होता है ये सब कि उसका बड़ा अच्छा रिलेशन था जूडियस सामा के साथ, पर पपेट स्वॉर्ड समझाते हैं, बोलते हैं हां क्योंकि तू लड़कियां पसंद है ना। खैर जो भी, इसके बाद लौंडा पहुंचता आखिरी गेट पे, पर उससे जाने से पहले लौंडा ये चेस्ट खोलता जो उसने जूडियस सामा भी खोला था, और यहाँ पे उसको वही स्किल मिलती है उसको पहले मिली थी, स्किल अप्रेजल की। इसी को यूज करके लौंडा किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो पहले वो अपने अप्रेजल स्किल और टॉन्ट लेवल का स्किल बढ़ाता है और अप्रेजल यूज करता है पपेट स्वॉर्ड पे, जिससे ये पता लगता है कि एक ब्लैक पैरासिटिक स्वॉर्ड है जो कट कर सकती है, लाइक ही ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। पर पपेट स्वॉर्ड समझते हैं कि लौंडे ने कुछ तो करा है। लौंडा बोलता है अरे मेरी वो नई अप्रेज स्किल है, मैंने वही यूज करा था। एंड पपेट स्वॉर्ड सेज यू अप्रेज द ब्यूटीफुल मी विदाउट माय परमिशन, मास्टर यू पावर। किसा कंफ्यूज होता है, बोलता है तू एक लड़की है, अबे चल मजाक मत कर। एंड पपेट स्वॉर्ड सेज मैं हूं, मैं तेरे को दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर लड़की हूं। ओके आई मीन व्हाई नॉट। खैर इनके बातचीत के बीच लौंडा पहुंच जाता है आखिरी गेट तक, और आधा जाने से पहले वही थोड़ा शुक्रिया बुकरिया मेरी हेल्प करने के लिए। खैर लौंडा गेट खोलता है और यहाँ पे आता है फिर आखिरी बॉस जो है एक ट्रिपल एस रैंक्ड जायंट सेंटिपीड। बॉय हाउ यू गोना किल दिस मॉन्स्टर। ना पहले लौंडा अपने अप्रेजल स्किल यूज करता है सेंटिपीड पे, और उसे पता लगा थोड़ा सेंटिपीड के बारे में, जैसे एक एसएसएस रैंक सेंटिपीड है और इसका वेनम बहुत पॉइजनस भी है, साथ में वो डिसॉल्व भी कर सकता है मेटल तक को। सो या ही हैव टू अवॉइड दिस पॉइजन। और सबसे पहले सेंटिपीड वही थ्रो करता है इसके ऊपर। लौंडा एक बार नहीं बट मल्टीपल टाइम उसे डॉज करता रहता है, उसे पता है एक बार लगा गेम ओवर, और मौका मिलते ही वो अटैक करता है सेंटिपीड पे, बट उसकी स्किन कुछ ज्यादा ही थिक है तो लौंडा कुछ डैमेज नहीं कर पाता सेंटिपीड को। बट हाँ सेंटिपीड के एक दो अटैक्स में लौंडे की हालत खराब हो रही होती है ना। उससे कुछ अटैक डॉज करने के बाद ही ट्राइज दैट ग्रेट व्हील स्लैश अगेन बिकॉज़ इससे लास्ट रूम का बॉस कट गया था, बट सेंटिपीड को घंटा कुछ नहीं होता। लुक एट द फेस ऑफ आवर होमी, इज लाइक ब्रो हाउ द हेल आई एम गोना किल दिस सेंटिपीड। पपेट छोटे-छोटे सजेशन देते हैं कि बस थोड़ा हिल डुलता रहे और ज्यादा मौका मिले कहीं ना कहीं अटैक लैंड करने का ट्राई कर। और लौंडा यही करता है, वो बेसिकली वीक स्पॉट ढूंढना है सेंटिपीड के। उसे लगता है मे बी आईज पे होगा उसका वीक स्पॉट। ही ट्राइज बट ही फेल्स एंड द मोमेंट सेंटिपीड अटैक होमी रियलाइजेस दैट ही इज नॉट बिल्ड फॉर दिस, लाइक ही ऑलमोस्ट गिव्स अप। ही लाइक अबे मार दे भाई मुझे, बट पपेट स्वॉर्ड उसे बचा लेती है और बोलती है अबे तू हार मान रहा है यार, तूने प्रॉमिस करता तुम्हें इंसान बनाएगा। तभी लौंडा याद है ना कि हाँ मैंने कहा था, मैं इधर क्यों रिवेंज लेने के लिए। सो यार द फाइटिंग स्पिरिट इज बैक। लौंडा थोड़े ब्लोज एक्सचेंज करता है सेंटिपीड के साथ और वो पता लगा लेता है इसका वीक पॉइंट, बट हाँ वो कुछ ऐसा है जिससे मे बी ये मारे भी जा सकते हैं। वो चीज पपेट स्वॉर्ड को पहले बता देता है एंड पपेट स्वॉर्ड सेज अबे ट्राई कर लेते हैं क्या करेंगे। और हम नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग आवर होमी डज इज टॉन्ट द सेंटिपीड, ताकि अपना कंट्रोल खो बैठे और उस पर अटैक करे पागलों की तरह। वो ऐसे ही करता है और यही लौंडे का प्लान भी था। वो पपेट स्वॉर्ड की टेक्निक यूज करता है, इसके मुंह में अटैक कर देता है, इसे अंदर से काट देता है बेसिकली। काफी दर्द होता है सेंटिपीड को और एक पॉइंट पे आके लौंडा इसके पेट फाड़ के बाहर निकलता है एंड विद दिस द सेंटिपीड इज डिफीटेड। पपेट स्वॉर्ड आल्सो कांग्रेचुलेट आवर होमी कि तूने फाइनल बॉस को हरा दिया एंड या ही इज आल्सो हैप्पी दैट ही कॉन्कर्ड दैट डंजन। और ये होते लौंडे को एक ब्लेजिंग स्वॉर्ड मिलती है एज अ रिवॉर्ड। लौंडा जैसे उठा रहा था पपेट स्वॉर्ड गुस्सा आ जाता है कि चीट कर रहा तू मेरे ऊपर एंड किसका सेज अरे ट्राई तो करने दे यार। लौंडा ट्राई करता है इसको एंड या इट्स अ प्रीटी गुड स्वॉर्ड। अब देखो अगर लौंडा चाहे वो स्वॉर्ड को फास्ट आता है बिकॉज़ ही ऑलरेडी हैव दैट पपेट स्वॉर्ड, बट उसका भरोसा नहीं है ना, तो इसलिए लौंडा दोनों रख लेता है और फिर पोस्ट टेलीपोर्टेशन पोर्टल पे जैसे उस पे लैंड करता है, ही टेलीपोर्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ द डंजन। फाइनली डंजन के एंट्रेंस के जो गार्ड्स है वो भी देख काफी शौक होते हैं कि भाई किसी ने डंजन क्लियर कर दिया है। जिन्होंने लौंडे के लिए विलेज का गेट खोलते हैं और सबसे आगे हम देखने को मिलते हैं उस कुत्ते के बच्चे के कुछ दोस्त एंड दे कैन नॉट बिलीव कि किसने डंजन क्लियर कर दिया है। नाउ द मोमेंट आवर होमी एंटर्स द विलेज, तुम उसके पर्सपेक्टिव से लोगों को देखो, ही डज नॉट वैल्यू देम। लुक एट दिस रिवेंजफुल स्माइल, यू नो व्हाट इज अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। लौंडा पपेट स्वॉर्ड को करता है लेवल 3, वो वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस अजीब से मॉन्स्टर में और बोलता है बेटे कोई भी विलेजर कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबको खा जा। एंड या पपेट स्वॉर्ड ईट्स देम विद प्लेजर। दूसरी साइड वो जो
कमीना था उसके तो सामने भाग रहे होते हैं और लौंडा उनके पैर में स्टैप करके उन्हें गिरा देता है और बोलता चलो बताओ तुम्हारे पापा डारगा कहाँ पे हैं। पहले तो नहीं बता रहा तो लौंडा का मुंह जला देता थोड़ा सा और बोलता या तो बता दो वरना मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूँ तरीके से। और ही कमांड्स पपिट स्वॉर्ड कि मुझे वो लोगों से हिसाब बराबर करना है। इतने में दुखा सारे विलेजर्स को तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं उस कुत्ते कमीने पे जेरा वो डारगा इसने हमने लौंडे की प्रेमिका को मार दिया था, मारने से पहले उसका आर भी करा था और नाम इस पे लगा दिया था। खैर अभी लौंडा इसको ढूंढ लेता है एंड डारगा इज कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये, पर डारगा ही बोलता है मैं तेरे पे भी टाइम स्पेंड नहीं करने वाला, जब मोशर आ गया मेरे को उसको मारना है। एंड विद अ टॉन्टिंग स्माइल होमी सेज अच्छा और अगर मैं बोलूं कि उस मोशर को मैं लेके आया हूं तो डारगा बोलता है किसके कुत्ते के बच्चे तू, पर तभी लौंडा उसके बाइसेप्स में बर्निंग स्वॉर्ड खाता है एंड लुक एट दैट एक्सप्रेशन, ही गोना एंजॉय टॉर्चरिंग दैट डूड। एनीवेज लौंडा अभी डारा का ट्राइसेप्स उखाड़ देता है, पूरा हाथ नहीं काटता है, डारा जमीन पे गिर जाता है और भाई जरा एक्सप्रेशन देखो तुम, होम इज लुकिंग डाउन ऑन हिम। लौंडा पूरा रिवेंज के मूड में भाई आज बोलता है बेटा तू गलत मत समझ, मैं जब चाहूं तेरे को मार सकता हूं। बट हाँ डारगा में अब भी काफी एरोगेंस होता है, मैं लौंडो को बोलता है कि जाओ उसे मार डालो। लौंडो उन पे टॉन्टिंग यूज करता है, वो लोग अटैक करते हैं इस पे एंड होमी बूम, पहले वाले का अटैक डॉज करके एक अटैक में उसकी गर्दन काट दी, दूसरे वाले का पेट फाड़ दिया और तीसरे वाले का अटैक को डॉज करके उसकी भी गर्दन काट डाली। विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई हिज टीम इज डन। इसके बाद लौंडा डारे के बाद वापस आता है, बोला तुझे पता है जब मैं डंजन क्लियर करता मैं क्या सोच रहा था, पूरा टाइम में सोचता कि मैं तेरी रिवेंज कैसे लूंगा, तेरा सर धड़ से अलग करके तेरे को जिंदा जला के तेरी फ्लैश कैसे क्या करूंगा तेरे साथ में। ये सुनकर डारे फट जाते हैं और वो अब माफी मांगते सारी मेरी गलती थी मुझे माफ कर दे। किस अरे डारा चिंता मत कर, डारा खुश हुआ था कि मैं भी उसे शायद माफ करने वाला किस का, बट ऐसा नहीं होएगा। किसका से चिंता मत कर, मैं तो इतनी आसानी से नहीं मारने वाला, आई एम गोना किल यू इन द मोस्ट हॉरिबल वे पॉसिबल। दूसरा टाइम देखते हैं पपेट मास्टर पागल हो चुका है, ही इज ईटिंग ऑल द विलेजर्स, आई मीन गो अहेड खा सबको। तभी हम आते हैं एडवेंचर गिल्ड पे, द विलेज के चीफ से लोग बात होते हैं कि हम क्या करें, रिइंफोर्समेंट भेजा था वो भी मारे गए। इसी मोमेंट इसका बेटा आता है यहाँ पे डारगा, साथ में कीस का भी, और वो बोलता है अरे चाचा मैं तुम्हें तो ढूंढ रहा था। डारगा बाप ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर डारगा बोलता है ये कीस का इसे डंजन क्लियर कर लिया है और ये मोशर को लेके आया है। लौंडा सबके सामने सच बोल देता है कि विलेजर चीफ है, उसने मेरे पे ब्लेम डाल दिया कि मैंने अपनी प्रीमियर को मारा है और तभी तो मेरे को डंजन में फेंक दिया, बल्कि इसको पता था कि ये सच नहीं है, इसको पता था कि इसके बेटे ने काम करा, तब भी इसने ये कांड करा, इसने झूठ बोला मेरे से। नाउ क्या वो एक्सेप्ट करेगा चीफ? ऑफ कोर्स ही विल नॉट, ही ऑर्डर्स हिज मेन कि अटैक करो, मारो साले को। डारा को भी लग रहा होता किसी का गेम ओवर, वो नहीं बच पाएगा, बट किस का ब्रूटली किल्स ऑल ऑफ देम, लेकिन एक दो का सर काट दिया, कुछ का पेट, और एवरीवन इज डन। आखिरी में बस ये दो बचते हैं और किस के पास एक वो परफेक्ट प्लान है खेलने का। वो बोलता चलो एक गेम खेलते हैं, और गेम के अंदर बाप और बेटा डिसाइड कर रहा है कि मैं किसको टॉर्चर करने वाला हूँ ना। बाप और बेटे का वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बाप बोलता है कि मैं विलेजर चीफ हूँ, साथ में तेरे को बचाया भी था तो तू टॉर्चर लेगा, एंड इस सेंस दिस यू कवर्ड अप फॉर मी, तो तूने क्राइम करा है मैंने नहीं। What? ये बाप बेटे को लड़ते हुए देख लौंडे का भी मजा आ रहा होता है, बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो लौंडा बोल रहा है बस टाइम्स अप, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम दोनों को टॉर्चर करने वाला हूँ। ये बात सुनकर मेरे चीफ की फट जाती है, वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने करा है उसे सजा दो। ये सब देख के लौंडे का भी मजा आ रहा है कि कैसे बाप थ्रो कर रहा है अपने बेटे को। तभी डारगा भी अपोलोजाइजेस एंड लौंडा सेज ना अब तो लेट हो चुका है बबुआ, बट स्टिल अपोलोजाइजेस एंड किसे सेज अरे यार तुम ऐसा मत करो, चलो ठीक है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, दोनों को ये लोग कटाना, फाइट ईच अदर टू द डेथ, और जो जीतता उसे मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। द मोमेंट ही सेज दिस, डारगा का बाप उस पर अटैक कर देता है एंड लकीली डारगा डॉज कर लेता है अपने बाप के अटैक को। नाउ बाप बेटा लड़ना शुरू हो जाते हैं एंड होमी इज जस्ट एंजॉयिंग दिस, ही इज हैप्पी, ही इज लविंग दिस। बट हां बैक टू देयर फाइट एंड डारगा एक्चुअली विंस। लौंडा जो ग्रेचुलेट करता है वो भी बड़ा खुश होता है कि टॉर्चर नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। होमी सेज तेरा जीतने पे रिवॉर्ड है कि तू और मैं सीरियस डुएल करेंगे अभी के अभी। डारगा को लगता है कि इसका मजाक कर रहा है, बट ना, लुक एट हिज फेस, ही इज नॉट किडिंग हियर। तो बोलता है भाई बचपन से लेके अब तक तूने मुझे बस और बस बुली करा है, तूने मेरी जिंदगी लिविंग हेल बना दी थी, सिर्फ एक इंसान मेरे पास था जो मैं प्यार करता था, तूने वो ही मुझसे छीन लिया, पर मैं ना बड़ा खुश हूँ कि तूने अपने बाप को मार डाला। वेल व्हाई होमी इज हैप्पी, क्योंकि वो अब इसको मार पाएगा एंड ही जस्ट कट्स हिम वर्टिकली, हिज रिवेंज इज ओवर। अभी लौंडे को बाहर से अजीब सी आवाज आती है, वो बाहर भागता है और देखता है बहुत बड़ा सा अंडा एंड होमी सेज पपिट स्वॉर्ड तो ये क्या बन गया है? पपिट स्वॉर्ड अंडा बन गया है? तभी वो अंडा
पट्टा क्रैक होता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। तो पपेट स्वॉर्ड वाज एक्चुअली अ गर्ल। लौंडा बोलता है भाई तू फाइनली ह्यूमन बन चुका। पपेट स्वॉर्ड इज आल्सो हैप्पी, बट दूसरी साइड अब भी उसकी मोचर्स वाली है एंड शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कि वो एक कैसी ह्यूमन बनी है, लाइक हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर। तो बड़ा बुरा लगता है पर कीज को शांत करता है, बोलता है यार ऐसी बात नहीं है, इट डजंट मैटर तू कह सकता है, तू मेरा पार्टनर है। पपेट स्वॉर्ड आस्क्स देन कैन यू लव मी लाइक दिस एंड he says of course I can love you। पपेट स्वॉर्ड सुनने खुश होता है, बट तभी पपेट स्वॉर्ड ही इस लड़की पे अटैक कर देता है और उसे खा जाता है कीसा के सामने। व्हाट, एक मिनट, ये क्या हुआ? आई थिंक पपेट स्वॉर्ड जब मॉन्स्टर बना था वो डिवाइड हो गया होगा और उसे एक पार्ट ने एम्पल अमाउंट ऑफ ह्यूमंस खा लिया, तभी वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुआ और पूरा नहीं हो पाया, अभी उसको दूसरा पार्ट कहीं और होएगा और अभी दूसरे पार्ट ने उसे पहले पार्ट को खा लिया, जितना देखे मेरे को लग रहा है। फिर जो पपेट स्वॉर्ड मर गई, खत्म। लौंडा पहुंचता है नामिया की ग्रेव के पास उसकी प्रेमिका के और बोलता है अब इस पूरे विलेज में बस और बस मैं ही बचा हूं और मेरे पास बस और बस तू ही थी, मैं तेरा रिवेंज लेना था और वो करने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ रिस्क में डाल दी। इस प्रोसेस में मेरे को मेरा दोस्त भी मेरा पपेट स्वॉर्ड और अब वो भी मेरे साथ नहीं है, तो क्या ही फायदा जिंदगी का। सो व्हाट ही डज, ही डाइज अगेन। इफ यू आर थिंकिंग व्हाई, बट इस बार वो पपेट स्वॉर्ड की हेल्प कर गया इंसान बनने में एंड दिस गोना बी हिज अटेम्प्ट नंबर 560। वाओ। खैर जैसे उन्होंने डिसाइड करा है वो अपने इकलौते फ्रेंड की हेल्प करेगा इंसान बनने में, तो पहुंचता है पपेट स्वॉर्ड के पास और वो वहां पे है ही नहीं। लौंडा सोच रहा होता है कि भाई पपेट स्वॉर्ड कहां पे गई, तभी उस पर मॉन्स्टर अटैक करता है और ये पपेट स्वॉर्ड ही है जो एक अजीब से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंड ही डजंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो चुका, पपेट स्वॉर्ड को मॉन्स्टर क्यों बन गई है। पर जो भी अब ये मॉन्स्टर खाया था अपने लौंडे को, वापस इतना होता है नहीं रियलाइजेस he is fucked। वैम्पायर बैट उसे हेल्प नहीं करने वाली, हीरो उसको खुद ही मार देगी, उसपे इकलौता ऑप्शन होता है पपेट स्वॉर्ड और वो भी साथ नहीं देने वाला। So we cannot escape this dungeon bro, why did you kill yourself back there। और इसी साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर मैंने चेक करा था ये एक्चुअली एक मंथली मांगा है जो काफी टाइम से एक्टिव चल रही है, स्किप नहीं होती है, लाइक हर मंथ आती है। अभी कुछ चैप्टर और बचे, मे बी नेक्स्ट पार्ट में वो कवर करूंगा और जल्दी कर दूंगा, चिंता मत करो, बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा। पर अगर तुम्हें पसंद आई मे बी मैं सिर्फ मंथली कवर करना शुरू कर दूंगा। एनीवेज अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी, मिलता है जो वीडियोस के अंदर। सायोनारा। और वैसे आई थिंक सैटरडे या संडे को एक बहुत मैसिव कुछ रिवील करेगा अपन, और उस दिन भी लोगों ने जानवी से कुछ कपड़े वगैरह लिए हैं, चिंता मत करो। बोलोगे यार तक ट्रैकिंग नंबर नहीं मिल रहा, सब मिल जाएगा, तुम्हारे पास प्रूफ हो जो तुम्हें पेमेंट करी है, बस दैट्स इट। अभी मैं चलता हूँ, सायोनारा।